प्रणाम बाबा जी। मैं सच्चे मन से भगवान को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी वे मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? बेटा, क्या तुमने कभी रोते हुए पूछा है कि मैं सच्चे मन से भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी वे मुझे क्यों नहीं दिखते? क्या भगवान सच में दिखते हैं या हम देखने की जिद में कुछ और ही खो देते हैं? बेटा, सुबह मंदिर जाना, दीपक जलाना, माथा झुकाना सब तुम करते हो, फिर भी मन में एक खालीपन रहता है। भीतर से आवाज आती है, अगर भगवान है, नहीं आते। कई रातों में तूने यही सवाल खामोशी में पूछा है और आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूँ। बेटा, भगवान का न दिखना, न उनकी अनुपस्थिति है, न तुम्हारी असफलता। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी भक्ति मांग से बदलकर समर्पण बन जाएगी। सुनो बेटा, जरा सोचो, भगवान को देखने की इच्छा अहंकार से नहीं, प्रेम से पूरी होती है। जब बच्चा माँ को ढूंढता है तो माँ सामने खड़ी होकर भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि बच्चा रो रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है, जब मन रेस्टलेस होता है तो परसेप्शन बंद हो जाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भगवान को शांति से ढूंढ रहे हो या शिकायत के साथ? अब यहाँ थोड़ा दर्द है बेटा। कई बार हम भगवान को सौदा बना लेते हैं। मैं पूजा करूंगा, आप दिख जाइए। और जब कुछ नहीं दिखता, कई बार बेटा हम इसलिए नहीं थकते कि भगवान दूर हैं, बल्कि इसलिए कि हम ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। बेटा, अब ध्यान से सुनना। जिंदगी वहीं बदलती है जहां इंसान देखने की जिद छोड़कर महसूस करना सीख लेता है। भगवान आंखों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। अब सुन बेटा, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान तब दिखते हैं जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी की मदद बिना बताए करते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। दीपक जलाना आसान है बेटा, अंदर का अंधेरा हटाना कठिन। अब जब तुमने ये समझ लिया तो भगवान को ढूंढना बंद कर। बाबा जी, अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस घर में सब कुछ होते हुए भी मन को सुकून नहीं मिलता, वो घर घर क्यों नहीं लगता? क्या स्वर्ग सच में कहीं और है या वही है जहां आज भी तुम रहते हो? बेटा, हर सुबह एक ही घर में होती है, लेकिन हर सुबह की फीलिंग होती है। कहीं उठते ही चेहरे पर मुस्कान होती है और कहीं उठते ही मन भारी। किसी घर में चाय की आवाज से अपनापन फैलता है और किसी घर में चुप्पी ही सबसे ज्यादा बोलती है। तू भी जानता है बेटा, तेरे घर में भी कभी हंसी ज्यादा थी, आज सब हैं फिर भी कुछ कम लगता है। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो शायद किसी ने तुमसे अब तक नहीं कहा। बेटा, घर को स्वर्ग बनाने के लिए न ज्यादा पैसा चाहिए, न बड़ा मकान, न महंगा फर्नीचर। असल कारण कुछ और है, और जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारा घर शिकायतों का स्थान नहीं रहेगा। सुनो बेटा, जरा सोचो। शास्त्र कहते हैं स्वर्ग कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। क्या स्वर्ग सच में कहीं और है या वही है जहां आज भी तुम रहते हो? जहां मन सुरक्षित महसूस करे, जहां बोलने से डर न लगे, जहां गलती पर मान नहीं, समझ मिले। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा घर मन को सुरक्षित महसूस कराता है? साइकोलॉजी भी यही कहती है, घर की एनर्जी दीवारों से नहीं, शब्दों से बनती है। जिस घर में आवाज ऊंची होती है, वहां दिल धीरे धीरे चुप हो जाता है। सुनो बेटा, जरा ठहरो। घर स्वर्ग तब नहीं बनता जब सब सही हो। घर स्वर्ग तब बनता है जब गलत होने पर भी कोई साथ छोड़कर न जाए। अब यहाँ सच थोड़ा भारी है बेटा। अक्सर घर इसलिए टूटते नहीं क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब थके हुए हैं। पिता बाहर की लड़ाई लड़ता है, माँ घर के अंदर की।
बच्चे समझे बिना अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और फिर एक दिन सब एक ही छत के नीचे अकेले हो जाते हैं। कई बार बेटा हम इसलिए नहीं चिल्लाते क्योंकि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए कि हमें सुना नहीं गया। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो अंदर ही अंदर थक चुका है क्या? अब ध्यान से सुनना, जिंदगी हमेशा वहीं से बदलती है जहां इंसान दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को देखने के लगता है। घर स्वर्ग नसीहतों से नहीं बनता, घर स्वर्ग उदाहरण से बनता है। बेटे, प्यार और प्रार्थना दो ऐसे पंख हैं जिनसे इंसान उड़ता ही नहीं, उड़ान भरता भी है। अब सुन बेटा, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तू सच में अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है तो 3 काम आज से शुरू कर। पहला, घर में प्रवेश करते समय अपना गुस्सा बाहर छोड़ दें। दुनिया की धूल घर के अंदर मत लाया कर, ये शब्द रिश्तों की सांस हैं। तीसरा, हर दिन किसी एक अपने को ये महसूस करा कि वो जरूरी है। सुनो बेटा, स्वर्ग बनाने के लिए सबको बदलना नहीं पड़ता, सिर्फ एक को बदलना पड़ता है, और वो एक तू खुद है।